जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुनतीरवनचारी। यामुनतीरवनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुनतीरवनचारी। यामुनतीरवनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। हरे कृष्णा। मोबाइल फोन कृपया चेक कर लीजिए और छोटे बच्चे अगर जिनके हैं तो कृपया बच्चों को रातों संभाल के रखें और पीछे बैठें जिससे कि बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें। कक्षा में हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So today we are reading from the Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 4, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, text 35. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24
शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान श्लोक क्रमांक 35। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमः विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतः आत्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च दुरंतायांतकाय च नमो विश्वप्रबोधाय नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने माताजी संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने संकर्षणाय and to the master of integration निर्माण अर्थात समन्वय के स्वामी को Sukshmaya and to the subtle unmanifested material ingredients unto the subtle unmanifested material सूक्ष्म रूप या अव्यक्त को Durantaya and to the unsurpassable दुर्लंघ्य को
Antakaya, and to the master of disintegration, संहार के स्वामी को, cha, also, Namaha, obeisances, नमस्कार, Vishwaprabhodhaya, and to the master of the development of the universe, ब्रह्मांड का विकास करने वाले को, Pradyumnaya, and to Lord Pradyumna, प्रद्युम्न को, Antaha Atmane, and to the super soul in everyone's heart, घट घट वासी परमात्मा को, Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. Translation: My dear Lord, you are the origin of the subtle material ingredients, the master of all integration as well as the master of all disintegration, the predominating deity named Sankarshana, and the master of all intelligence known as the predominating deity Pradyumna. Therefore, I offer my respectful obeisances unto you. Read the purport. Read the purport also. और you can read the purport. Whatever. अनुवाद: हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: यह संपूर्ण ब्रह्मांड संकर्षण नाम से जाने वाले परमेश्वर की संगठनकारी शक्ति से चल रहा है। भौतिक विज्ञानी भले ही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर चुके हों, जिससे भौतिक शक्ति से पदार्थों का संगठन होता है, किंतु समस्त संगठनों का स्वामी अपने मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से प्रलय संहार भी कर सकता है। इसका वर्णन भगवद गीता के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है। अपनी संहारक शक्ति के कारण संगठन का स्वामी इस संसार का संहार करता भी है। संकर्षण संगठन तथा संहार के अधिष्ठाता हैं, जबकि भगवान वासुदेव के एक अन्य रूप प्रद्युम्न इस विश्व की बुद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। सूक्ष्माय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर यथा मन, बुद्धि तथा अहंकार वास करते हैं। भगवान अपने विविध रूपों वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण में इस संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को बनाए रखते हैं, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तत्व हैं, जबकि मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्व हैं। ये सभी भगवान द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, और इसका और आगे वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया जाएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। My dear Lord, you are the origin of the subtle material ingredients, the master of all integration as well as the master of all disintegration, the predominating deity named Sankarshana, and the master of all intelligence known as the predominating deity Pradyumna. Therefore, I offer my respectful obeisances unto you. हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। Hare Krishna. Today we are hearing from a very interesting verse from the Śrīmad-Bhāgavatam. तो आज हम एक बहुत ही रुचिकर भाग से भागवतम के पढ़ रहे हैं। In fact, the Śrīmad-Bhāgavatam is full of nectar. Wherever you touch, wherever you approach,
it's always nectar overflowing to the ears, which purifies us, our existence, purifies our existence. वस्तुतः श्रीमद् भागवतम कहीं पर भी पढ़ें, हर जगह वो अमृत तुल्य है जो हमारे कर्णों में जाकर के हमारी सत्ता को शुद्ध करती है. And specifically this chapter is called, it's famously also called as the Rudra Gita. ये अध्याय प्रसिद्ध रूप से रुद्र गीत के नाम से विख्यात है. And also sometimes it's also called as Jitam Te Stotra. So the glories, immediately the beginning of the prayers, all glories unto you. That's how Lord Shiva begins. So it is also called like that. और नहीं, Jitam Te Stotra. जितम ते, ये जितम ते स्तोत्र के नाम से भी विख्यात है क्योंकि यहाँ पर जो आरंभिक श्लोक है उसमें भगवान का इस प्रकार गुणगान किया गया है. So we can see Lord Shiva has decided to give this transcendental knowledge, the mantras to prachetas who are very well qualified to hear the glorification of the Supreme Lord. तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवान शिव की इच्छा हुई कि वे प्रचेताओं को ये ज्ञान दें क्योंकि वे योग्य थे भगवान के इस गुणगान के विषय में श्रवण करने के लिए. And we can see the last two verses that we have seen so far, the prayers. Yeah, so immediately Lord Shiva, when he begins the prayer, he starts to glorify the Lord. All glories unto you, all glories unto you. That's how he begins the prayer. और हम पिछले दो श्लोकों में जहाँ पर ये प्रार्थना आरंभ हुई तो शिव जी आरंभ करते हैं भगवान की जयकार से, गुणगान की जयकार से, आपकी जय हो, आपकी जय हो. That's a very important thing. We can see many stotras. It begins with Jaya Jaya, Jaya Jaya Shri Narasimha or Jaya Jaya Shri Sudarshana. So many stotras we can see always starts with the glorification of the Lord. That's a proper way to begin a prayer. और सभी प्रार्थना करने का ये एक पद्धति है जो कि हम सभी स्तोत्रों में देख सकते हैं कि उनका आरंभ जय 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 नरसिम्हा इत्यादि से होता है. तो ये सही पद्धति है. And we also every day in the morning when we start with the Guru Ashtaka, and it's called as Jayadvani or Premadvani. We really glorify the Lord and His devotees. और हम इसी प्रकार से प्रातः काल में प्रतिदिन देखते हैं कि प्रेम ध्वनि भी आरंभ होती है जय उनका यशोगान करने से. So Lord Shiva, he glorifies the Supreme Lord. He establishes that he is the most auspicious person, and also he gives auspiciousness for the self-realized souls. और शिव जी यहाँ पर उनका गुणगान आरंभ करते हैं भगवान विष्णु का कि भगवान जो हैं परम शुभकारी हैं. And he says that by following your all perfect instructions, let me become perfect. और वे प्रार्थना करते हैं कि आपके पूर्ण निर्देशों का पालन करके मैं पूर्ण बनूं. And again, in 2 or 3 verses, we are seeing this word is very important, Namaha, that he glorifies by offering obeisances unto the Supreme Living Being or the Supreme Personality of Godhead. और इन श्लोकों में एक और प्रमुख चीज हम देख रहे हैं बार-बार ये शब्द उपयोग आया है नमः, अर्थात वो नमन कर रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को. In the verse 33, he says, Sarvasma Atmane Namaha, and in verse 34, he says, Namapankaja. He starts again with offering obeisances. And also in today's verse he says Namaha Vishwa Prabodhaya. Again and again is offering obeisances. It's very important. You can see the importance of this word Namaha. 33वें श्लोक में सर्वस्मा आत्मने नमः, वहाँ पर भी नमः से उन्होंने प्रणाम किया. फिर यहाँ नमः पंकज नाभाय और अगले श्लोक में और फिर आज के श्लोक में भी नमो विश्व प्रबोधाय. तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जो शब्द है महत्वपूर्ण है नमः, क्योंकि कोई भी प्रार्थना जो है वो इस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान को नमन करने से आरंभ होती है. We'll again come back to this word Namaha. Meanwhile, he also glorifies how the Lord is the cause of the creation, and how all the senses, the sense objects, all the material ingredients required for the creation, everything is coming from Him. ये नमः शब्द के विषय में दोबारा से और चर्चा करेंगे, पर वर्तमान में हम ये एक और चीज देख रहे हैं कि उनका गुणगान करते हैं कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं जिससे सृजन होता है उस सब के आदि उद्गम भगवान विष्णु हैं. And he also uniquely glorifies the Lord's position. Although he is engaged in this creation, he is engaged in
in creating all the material ingredients, whatever that is required for creation, still the Lord remains very peaceful. He is not agitated by the work that he is performing. और एक और विशिष्ट रूप से वो गुणगान करते हैं कि यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृजन कार्य में संलग्न हैं, तो भी वो शांत हैं, अर्थात वे इस सृजन कार्य से प्रभावित नहीं होते हैं. And he says that that's again he uniquely he glorifies the Lord's form, his eternal identity. He is not disturbed by the 6 transformations, unlike the jivas, the living entities who are engrossed in this body, is disturbed by the 6 transformations. और फिर वो भगवान के दिव्य रूप का गुणगान करते हैं, जो कि जीवों से पृथक कभी भी बदलता नहीं है. 6 प्रकार के जो विकार शरीर में होते हैं, वैसे विकार भगवान में नहीं होते हैं. And specifically in today's verse, he is pointing out the glory of Sankarshana, and also he's also pointing out that the glory of Pradyumna as well. और आज का जो श्लोक है उसमें विशेष रूप से संकर्षण और प्रद्युम्न के गुणगान को इंगित कर रहे हैं. Yeah, in the previous verse, he also addresses Vasudeva. So these are the quadruple expansions that we will see in the previous verse and the current verse and the next verse. He is offering his respects and obeisances to the 4 quadruple expansions of the Lord. और इससे पूर्व के श्लोक में वासुदेव शब्द आया, तो इन श्लोकों में हम ये जो चतुर्व्यूह रूप है भगवान के 4 विस्तार, उनका वर्णन यहाँ पर हुआ है. And we can see that by offering obeisances to the 4 quadruple expansions, who are in turn responsible for specific activities in the material world. और ये जो चतुर्व्यूह रूप है भगवान के 4, हर एक का एक इस भौतिक जगत के अंदर विशिष्ट कार्य है जो वो संपन्न करते हैं. So if you see in the Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 26, Text 21, a description is given about the role played by Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha and Vasudeva. तो तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 31वें श्लोक में संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, उन सभी के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख हुआ है. In the previous verse, he points out, he takes shelter of Lord Vasudeva. He's being the deity of the Chitta. To have, he pleads that he helps him to have a steady consciousness. तो वासुदेव जो रूप हैं, उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि वो चित्त को स्थिर रखने में सहायक हैं. So Srila Prabhupada in one of the Bhagavatam purports, he makes the point that one need to have clear consciousness or Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं कि हमें आवश्यकता है कि हम स्पष्ट हमारा चित्त हो. So in the previous verse, commentary Srila Vishnu Chakravarti Thakur points out that he is actually begging the Lord for the purification of the senses, the sense objects, the entire body. It needs to be purified from being trying to enjoy this material world or trying to develop the lording over nature of this material world. तो इसके जो पूर्व श्लोक है उसमें विश्वनाथ ठाकुर अपनी व्याख्या में बताते हैं कि वो शिव जी जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जितनी भी इंद्रियां हैं या जो सूक्ष्म विषय हैं वो सभी की शुद्धि हो, जिससे वो भगवान का सही प्रकार से गुणगान कर सकें. So then he in this verse, today's verse, he's pointing out, he's taking shelter of Sankarshana, who is responsible for releasing us from the false identification or the false ego. और आज के इस श्लोक में वो संकर्षण से प्रार्थना कर रहे हैं जो विशिष्ट रूप से हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त करते हैं. And again he's taking shelter of Lord Pradyumna, who is responsible for a steady intelligence or the fixed intelligence. और फिर प्रद्युम्न से प्रार्थना करते हैं जो विशिष्ट रूप से स्थिर बुद्धि प्रदान करने वाले हैं. So we can see here in the next verse we will also see that how he takes shelter of Aniruddha. So we will not deal with that, but we can see that he is taking shelter of each expansions of the Lord, so that the conditioning that the jiva gets bound in the material world, so he by offering these prayers and taking shelter, he can get released from that. तो ऐसे अलग अलग चारों जो चतुर्व्यूह हैं उनकी वो एक एक की शरण ले रहे हैं, जिससे कि जो बद्ध जीव हैं वो जो उनका बंधन है एक एक उससे वो मुक्त हो सकें. And we can see here in the purport, Srila Prabhupada is pointing out that
this whole universe is maintained by the integrating power of the Supreme Lord. और यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूरा जो संसार है वो भगवान की संगठनकारी शक्ति से चल रहा है. Or we can see in the material world, the scientists, they think that everything is holding, everything is existing by the law of gravity, but they do not know what is behind this law of gravity, from where this strength is coming, who is holding it. And here Sri Prabhupada is pointing out Sankarshana, he gives that integrating power. आधुनिक वैज्ञानी ऐसी व्याख्या करते हैं कि ये समस्त संसार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चल रहा है, स्थित है, किंतु ये नहीं जानते हैं कि ये जो भी शक्तियां हैं उनके पीछे जो परम मूल हैं वो कौन है. तो वो संकर्षण है. यहाँ पर हमें ये समझ में आता है. And Srila Prabhupada further points out that he does not only he is responsible for the integration of all the whole existence, but he is also actually the cause of disintegration as well. By his blazing fire, he completely devours everything or destroys everything. और श्री प्रभुपाद आगे यही बताते हैं कि न केवल जो संकर्षण है वो संगठनकारी शक्ति के नियामक है, बल्कि वो समस्त संसार के प्रलय के भी कारण है. So again we can see these are all the various qualities of the Lord, how by his various expansions he is able to create, he is able to maintain, he is able to destroy. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भगवान कैसे अलग अलग अपनी शक्तियों से सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं. And also we can understand that the Lord is not only the cause of the gross elements, he is also the cause of the subtle elements. He is completely in control of everything. के नियामक है, बल्कि वो सूक्ष्म पदार्थों के भी सृजनकर्ता और नियामक है. So Srila Prabhupada points out Sukshmaya is significant because within the gross material body there are subtle material bodies, namely mind, intelligence and ego. So the Lord is responsible for maintaining that. He is the subtlest of the subtlest. श्री प्रभुपाद यहाँ पर ये भी इंगित करते हैं कि स्थूल शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, तो भगवान न केवल स्थूल बल्कि सूक्ष्म सभी तत्वों को भी नियंत्रित करते हैं. So we can, just by reading these prayers, studying Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad Gita, we can understand that how about the worldview, about the creation, about the maintenance and the destruction, how the Bhagavatam and the Gita gives a clear explanation about the proper understanding about the creation and maintenance. तो श्रीमद् भागवतम को यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के पीछे एक स्पष्ट ये कैसे होता है वो समझ में आएगा. And also we can understand that that the Lord is in control of everything, both the subtle and the gross elements. और हमें ये भी समझ में आएगा कि भगवान जो है वो सूक्ष्म और स्थूल हर चीज के नियंत्रणकर्ता वही है. And he is so there is a purpose behind the creation. He knows for what he has created and he knows things in a much better way. तो इस पूरी सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य है और भगवान क्योंकि सृजन करता है तो वे जानते हैं पूर्ण रूप से हर चीज को. So by studying this text we can understand that everything is in proper order, everything is being controlled and we are being controlled. This much we will be able to get this idea. और श्लोक को पढ़ करके हम ये समझ सकते हैं कि हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से चल रही है और हर चीज नियंत्रित है. हम पूरी तरह से भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं. And also we understand that all the elements, he is the owner of everything. As Srila Prabhupada points out in the purport that both the subtle elements and the gross elements, Krishna is the master of everything. और साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो सभी तत्वों के स्वामी हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों के. Krishna says that these material elements are my separated energy. Bhumi rapo nalo vayu kangmano buddhi revacha ahankara iti yanme bhinna prakriti rashtada. So he says that earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego, these are my separated energy. और भगवान जैसा कि भगवद गीता में बताते हैं ये जो भौतिक तत्व हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति है. So the human beings, if we use our intelligence little bit, then we can understand that we are controlled and every phase of our life we are under control. तो हम जो मनुष्य हैं यदि अपनी बुद्धि का, विवेक का कुछ उपयोग करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जीवन के हर पहलू में हम भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं. So what we do by
hearing these prayers and hearing this subject matter, we try to take shelter of the Supreme Lord because He is the Supreme Controller and we are under control. So we need guidance and we need shelter of the Supreme Lord. तो इस प्रकार इन प्रार्थनाओं को पढ़ करके हम क्या करते हैं कि इन प्रार्थनाओं को पढ़ने के द्वारा हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, क्योंकि भगवान परम नियंत्रण करता है. So we can see in the material world, we are bound up, we are attached to so many things. We are attached to this body, we are attached to the place, we are attached to so many external things, and we are completely under illusion with the proper understanding about this material world and the purpose of the creation. तो हम सब ये देखते हैं कि भौतिक जगत में हम कैसे अनेक चीज़ों से आसक्त हैं, अपने शरीर से आसक्त हैं, पदार्थों से आसक्त हैं. So Srila Vishnu Chakravarti Thakur, in the commentary to today's verse, is pointing out that, "Oh my dear Lord, O Sankarshana, burn up my bondage of attachments to house and body." तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, संकर्षण से प्रार्थना वो कर रहे हैं शिव जी कि आप घर और गृह दोनों में जो मेरी आसक्ति है उसको पूरी तरह जला दीजिए. So we are really conditioned in this material world. We are attached time immemorial for the sensory pursuits, and we see that we are strongly identifying ourselves with the body due to the false ego. तो हम ये सब अनुभव करते हैं कि हम बहुत गहराई से सभी इंद्रिय भोग विषय सुख में बहुत अधिक आसक्त हैं और हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं. And because of the false identification, we think ourselves to be the doer, we think ourselves to be the controller of everything, and as a result, we are deeply, deeply we are engrossed in Maya. और बदअवस्था के कारण हम अपने को शरीर से जो पहचान करते हैं तो फिर हम अपने को कर्ता समझते हैं, हम अपने को सभी चीज़ों के नियंत्रण करता समझते हैं, और इस प्रकार से हम पूरी तरह से माया के अंदर ग्रस्त हैं. So that's why we see here in this praise, as with the beginning we saw that this word namaha again and again is being repeated. It's meaning that na mamaha, I am not the possessor of anything in this material world. I simply bow down to you. I need your mercy, I need your blessings. तो इसीलिए ये जो शब्द है नमः नमः, इसका ये बार बार उपयोग हुआ क्योंकि न ममः अर्थात मेरा ये सब नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, और मैं आपको नमन करता हूँ, आपके सामने झुकता हूँ. So the first symptom of accepting the supremacy of the Lord and accepting how insignificant and how tiny we are is to bow down in front of the Lord and His devotees. तो प्रथम लक्षण भगवान की महानता को और अपनी निम्नता को स्वीकार करने का है कि हम भगवान के सामने नतमस्तक हों. In fact, that is the beginning of spiritual life. The moment we understand that the Supreme Lord is the controller, creator, everything is under His supervision. The moment we understand that, we bow down to Him. वस्तुतः यह आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है जब हम ये समझते हैं कि भगवान जो है वो परम नियंत्रण करता है और हम अत्यंत सूक्ष्म छोटे हैं, उनके द्वारा नियंत्रित हैं. But in the material world, where do we get this education? Who is teaching us to bow down? लेकिन इस भौतिक जगत में ये शिक्षा हमें कौन दे रहा है झुकने की भगवान के सामने? We have been trained somehow or other that we can take control of this entire world. We will be able to find solutions for all the problems of life, and we have been continuously being pumped up, thinking ourselves to be really great, and then we can turn the world around. All this, so much of misconceptions is being propagated in this material world. विपरीत हमें ये सिखाया जाता है कि हम इस भौतिक जगत को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रकार हर चीज में धीरे धीरे हम सब चीज को अपने कब्जे में ले सकते हैं. If you remember when Gargamuni Prabhu, who was Srila Prabhupada's disciple, when he first came in the association of devotees, he was coming to the Hare Krishna movement, and he saw devotees offering obeisances to Prabhupada. तो गर्गमुनि प्रभु जब सर्वप्रथम आंदोलन के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि भक्तगण श्रील प्रभुपाद को सामने प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं. So he used to be very quite bold in the early days. He used to ask questions to Srila Prabhupada. He said that, Prabhupada, I don't feel like offering obeisances. तो वो आरंभ में बहुत ही एक क्या बोलते हैं, Bold.
साहसी व्यक्तित्व उनका था, तो आरंभ में वो इस प्रकार से प्रश्न पूछते थे। प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे आपके सामने झुकना चाहिए। He said there is no feelings, he said. मेरे अंदर ऐसी कोई स्वाभाविक भावना नहीं आती। So Srila Prabhupada said that you first bow down, feelings will come later. प्रभुपाद बोले पहले आप झुको, फिर बाद में भावनाएं आएंगी। The point is that that the moment we get this knowledge of the supremacy of the Lord and His devotees and how we are tiny, immediately we accept their supremacy, and the expression of the humility is by bowing down. तो जब हमें ये समझ में आता है भगवान की जो महानता है, उसको हम समझते हैं और अपनी लघुता को समझते हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि हम भगवान के सामने नतमस्तक होना स्वीकार करते हैं। Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad Gita is giving us such transcendental knowledge by which we can come out of the deep-rooted ignorance and come to light and get to know the reality of life and really make progress towards the path of liberation. तो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम हमें ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम ये बड़ी गहरी जो अविद्या है उससे बाहर आ सकते हैं प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में। So this is a very important aspect in spiritual life, that to get a proper understanding. तो आध्यात्मिक जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें सही तथ्यों की समझ हो। So we hear from the scriptures that we have been covered by ignorance. हमें शास्त्रों से जानने को मिलता है कि अविद्या से हम आच्छादित हैं। So we hear in the Bhagavad Gita, in the 5th chapter, the 15th verse, Krishna says, Ajnanena avritam jnanam. The knowledge is covered by ignorance. पांचवें अध्याय के भगवद गीता में 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान से आच्छादित है। Tena muhyanti jantavaha. All the living entities are covered by this ignorance. सभी जीव इस अज्ञानता से आच्छादित हैं। And the great devotees of the Lord Himself and His great devotees, they descend and they try to give us this transcendental knowledge by which we can come to real light. और भगवान और उनके महान भक्त इस धरातल पर आते हैं हमें इस अविद्या से निकालने के लिए, जिससे हम ज्ञान के प्रकाश में आ सकें। So Krishna says this, Krishna explains, Jnanena tu tadajnanam esham nashitam atmanah tesham adityavat jnanam prakashayati tatparam. So he explains that when the sun comes, everything becomes bright, it becomes luminous, we are able to see everything. तो भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से सभी कुछ प्रकाशित हो जाता है, आप सब कुछ स्पष्टता देख पाते हैं। So similarly, by the transcendental knowledge, we will be able to see things in right perspective. उसी प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से आप हर वस्तु को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। So we will be able to see what is sat, what is asat. हम देख पाएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। So reality distinguished from illusion. जो वास्तविकता है ढंग से उसका भेद स्पष्ट होता है। So here we see that in this verse that Lord Shiva is taking shelter of Pradyumna, who actually invokes the intelligence. तो यहाँ पर शिव जी प्रद्युम्न की शरण ग्रहण करते हैं, जो प्रद्युम्न बुद्धि प्रदान करता है। So when we have proper intelligence, which is trained by the study of scriptures and hearing from the sadhus, then we really wake up from the slumber of ignorance. तो जब साधु ऐसे महान भक्तों से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, तो हम बड़ी जो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं उससे हम जागते हैं। So that proper intelligence and by study of the scriptures and hearing from the sadhus will lead us to submission. तो ये जो साधुओं से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका परिणाम ये होगा कि हम विनम्र बने। And that will in turn develop the feelings of love for God, which is called as the bhakti. और उसके द्वारा हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम, जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो उत्पन्न होगा। So Krishna further says in the 5th chapter of the Bhagavad Gita, he says that when the transcendental knowledge arises, which is bhakti, so what happens? One tad buddhayas, tadatmanas, tannishtas, tatparayanaha, gacchantya punaravritim, jnana nirdhuta kalmashaha. So Krishna explains, tad buddhayas, with fixed intelligence. तो आगे भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में बताते हैं कि उस स्थिर बुद्धि से, So he gives himself completely to the Atmanas. He gives his mind fixed in the Lord's service.
उसका फिर मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में स्थिर हो जाता है, with tannishtas, with full faith, पूरी निष्ठा के साथ, full faith on the words of the scriptures and the words of the sadhu. शास्त्र और साधु के वाक्यों में पूर्ण निष्ठा. Tatparayanaha. Tatparayana means giving oneself completely in the service of the Lord and His devotees. तत्परायण अर्थात भगवान और भगवान के भक्तों को समर्पित होना पूर्ण रूप में. So then what is the result of that? Jnana nirdhuta kalmashaha. So by that, by hearing from the Lord and His devotees, nirdhuta kalma, all the sinful proclivities, the ignorance and all the ideas of dualities, he is becoming free from that. और फिर उसका परिणाम क्या होता है भगवान और भगवान के भक्तों से इस प्रकार सुनने का कि हम सभी प्रकार का निर्धूत कल्मश, सभी प्रकार का जो कल्मश है, भ्रम है, द्वंद्व है, उससे हम बाहर आ जाते हैं. Gacchantya punaravartim. So he is straight on the path of liberation. और इस प्रकार वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है. Of course, for the devotees, liberation means always engagement in the service of the Lord. हाँ, मुक्ति भक्तों के परिप्रेक्ष्य में वो है नित्य रूप से भगवान की सेवा में संलग्न होना. So that's the whole point here in this verse, that we have to understand that the Lord is a controller and we are being controlled and we are very tiny and insignificant. We need to submit ourselves and take to this process of Krishna consciousness with that spirit of submission and humility. तो इस पूरे श्लोक का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमें समझना है कि भगवान परम है, हम अत्यंत तुच्छ हैं, इसलिए हमें उनकी शरणागति देनी है. And the stumbling blocks for us are the false ego, which diverts us for lording over the material nature. So we need the shelter of Lord Sankarshana. और जो अवरोध है हमारे रास्ते में वो ये मिथ्या अहंकार है जो हमें प्रेरित करता है इस भौतिक जगत की हर वस्तु के ऊपर का भोग करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए. इसलिए हमें प्रार्थना करनी है संकर्षण से, इस मिथ्या अहंकार से निकलने के लिए. And we need proper intelligence to discriminate whether it is favorable for devotional service or it is unfavorable for devotional service. So we need proper intelligence for that. और हमें सही बुद्धि की भी आवश्यकता है हर वस्तु को समझने के लिए कि क्या ये भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है. So we need to take the shelter of Lord Pradyumna. तो इसके कारण इसलिए हमें प्रद्युम्न की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है. So all this is achieved by taking shelter by engagement in devotional service, by chanting the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं जब हम भक्ति सेवा में हरे कृष्ण महामंत्र जप इत्यादि करके संलग्न होते हैं. And and then following the other aspects of devotional service, predominant by giving great importance to the whole process of Shravanam, by which our innate love of God will be kindled. और भक्ति के जो अन्य अंग है विशेष रूप से श्रवण, उसको करने से जिससे कि हमारी जो मूल अवस्था है वो प्रकट हो. And we can see here in this Lord Shiva spoke to the Prachetas. So one may sometimes we may question why not Lord Shiva give this advice to. He has so many other devotees. Why not he give to others? तो कभी-कभी ऐसा प्रश्न मन में उठ सकता है कि जैसे शिव जी यहाँ पर ये जो विचार विमर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो ऐसे ही उनके तो और भी बहुत सारे भक्त हैं, उनको वो इसी प्रकार का परामर्श क्यों नहीं देते? So this is again another interesting aspect that we can see, that the Prachetas were so qualified. So Shiva chose them to give this transcendental knowledge to them. तो ये भी एक यहाँ पर रुचिकर वस्तु है जानना कि क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रचेता विशेष रूप से भगवान के विषय में सुनने के लिए योग्य थे. So the Prachetas were highly qualified. We can see their lineage. तो हम उनकी जो lineage वंशावली है उसको हम देख सकते हैं कि वो एक बड़ी उत्तम उससे संबंधित थे, ये उनकी एक योग्यता थी. So we can see his lineage traces to Prithu Maharaj. Prithu Maharaj's son is Vichitashva, Antardhana. Then his son is Avirdhana, Barhishat. The Barhishat's 10 sons are the Prachetas. तो ये जो पृथु महाराज हैं उनके वंशज हैं और एक के बाद एक अलग-अलग उनकी वंशजों में आते हुए ये प्रचेता आ रहे हैं. And also we can see that they are in one of the earlier verses in this chapter, they are glorified as Dharmasnataha. They were completely immersed in the practice of religion. और कुछ
पूर्व एक श्लोक में धर्म स्नातः इस शब्द के द्वारा इन प्रचेताओं का गुणगान किया था कि ये पूरी तरह से धर्म में स्थित थे. Another interesting quality of the prachetas that we see earlier in this chapter, which is specifically glorified, they are called as sadhavaha. Sadhavaha. एक और गुण जो प्रचेताओं के विषय में बताया गया वो था साधवः. And Srila Prabhupada translates it as following the orders of the Father. और जिसको श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जिसका अर्थ है अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला. Yeah, so that's quite an important thing, that it could be the order of the Father or order of the spiritual master. It's very important for us to stick to the instructions of our authorities. तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है कि चाहे वो गुरु का आदेश हो या पिता का आदेश, हम सबके लिए आवश्यक है कि हम कड़ाई से उनके निर्देशों का पालन करें. So if we don't take that seriously, then it's just Shramayave Kevalam. It's all just futile. What's the point? अगर हम उनके निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो फिर श्रम एव ही केवलम, अन्य हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे हमें विशेष लाभ नहीं होता है. Because this is an important point. Knowledge is, we receive the knowledge, we get the knowledge, and how seriously we're going to take it and practice it and apply it in our lives is very important. तो ज्ञान तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम कितनी गंभीरता से उसे अपने जीवन में अनुशीलन करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है. Because the guiding principle or the important principle in the devotional life is that the last verse of the Shvetashvatara Upanishad explains, Yasya deve para bhaktir yata deve tata kurau tasyarte katitayi artah prakashante mahatmanah. So unto those who have implicit faith in the Vedas and the Lord and the Guru, the knowledge is revealed. तो उपनिषदों के अंत में ये बताया गया है कि जिसका गुरु में और भगवान में अटूट निष्ठा होती है उसको ही शास्त्रों के मर्म उद्घाटित होते हैं. So this is an important thing that we, as a practicing sadhakas, it's very important. We need to be inquisitive, we need to be sincere, we need to be enthusiastic, we need to have determination, we need to be confident to take up to the process of the devotional service. तो हम सभी जो साधक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि हम उत्सुक हों, उत्साही हों, हमें इस विषय में निष्ठा हो, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है. If we do not do that, then we may not be able to derive the proper benefit from the instructions that we receive from spiritual master, or the knowledge will not be revealed properly for us. यदि हम ये सभी अंगों का पालन नहीं करेंगे तो जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो हमें पूरी तरह से हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, हम उसके मर्म को नहीं पहचान पाएंगे. In the Chandogya Upanishad, there is a very interesting incident where Brahma once wanted to give the Atma Gyan. He was glorifying about the Atma Gyan, and all the Asuras and the Devatas heard about that. They were all very inquisitive to learn that Atma Gyan. तो एक घटना दी गई है छांदोग्य उपनिषद में जहाँ ब्रह्मा आत्मज्ञान लेना चाहते थे तो सभी असुर वो भी बड़े उत्साही हो गए उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए. So Indra and Virochana, they went to Brahma and then they wanted to learn that knowledge from him. तो इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा के पास गए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए. And so Brahma asked them to perform austerities for 32 years. They were following strict brahmacharya. तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप तपस्या कीजिए पहले. तो उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया. So after 32 years, so they went back to Brahma and then asked, so please, can you reveal us the knowledge? और फिर तपस्या के पश्चात वे ब्रह्मा के पास गए कि कृपया आप क्या अभी हमें ये ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं. So Brahmaji informed them, okay, you go and then look at a pan of water. Whatever you see as the reflection, that is Atman. तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है आप जाइए और एक जल भरे पात्र में देखिए, वहाँ पर जो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं तो उसी पर वो आत्मा है. So Indra and Virochana, they came back and they told Brahma, yes, we see our body, we see our face. Yeah, that is the Atman. तो वे जाते हैं और फिर वापस आते हैं, ब्रह्मा से कहते हैं हाँ हमने अपना जल के अंदर प्रतिबिंब देखा, तो हमने अपना शरीर देखा, तो यही आत्मा है. Actually, you will send them second time. They will dress themselves and then they will again look at the water and then they will see their whole decoration and everything. That is the reflection. And yes, that's it. You have learned it. तो सर्वप्रथम इससे पहले वे जो भी आभूषण इत्यादि धारण किए हुए थे उनके साथ में जाते हैं और वो जो अपना प्रतिबिंब है उसमें देखते हैं ये आभूषण इत्यादि,
तो ब्रह्मा says that this is you. Yeah, this is Atman, yes. तो ब्रह्मा उनको कहते हैं जो आपने देखा प्रतिबिंब में वही आत्मा है. So both of them will leave, and Virochana will go back to the asuras. He will understand, okay, this body, I am this body, and this then this. So this is the perfect knowledge. So enjoyment through the body, this is the perfection of life. So that will be his worldview, and that is his understanding of the Atma Gyan. तो ये ज्ञान लेकर के फिर विरोचन जो है वो सभी अपने असुर भाइयों के साथ पास जाता है और बताता है तो मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये शरीर ही आत्मा है और इसका अर्थ है कि भौतिक जगत का खूब भोग करो. And but Indra on the way he will think about it. What is this? This body is there, and after some time the body will change, and I will see the reflection. The reflection will be completely different, and looks like something. There are some doubts. I need to go back. लेकिन जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उनके मन में कुछ और विचार आए कि ये जो शरीर है ये तो थोड़े दिन में बदल जाएगा, तो ये जो प्रतिबिंब है जो मैं इसको देखूंगा तो ये तो बदला हुआ होगा. तो उनको कुछ संदेह हुआ कि क्या मैंने कुछ ढंग से समझा नहीं, तो वो वापस जाते हैं. So Indra goes back, and then Brahma hears about him. Oh, okay, you perform tapasya again for another 32 years. तो ब्रह्मा के पास जाते हैं, संदेह रखते हैं, तो ब्रह्मा कहता है अच्छा ठीक है, आप दोबारा से 32 साल के लिए तपस्या कीजिए. So he will again be seriously engaged in tapasya, and after 32 years again go back to find out to get this Brahma Gyan. तो 32 साल तपस्या करने के उपरांत वे पुनः ब्रह्मा के पास जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए. So Brahmaji will say that you will see in the dream whatever that you see in the dream. So that is a Atma Gyan. तो वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप स्वप्न में जो भी देखेंगे वही आत्मा है, ये आत्मज्ञान है. So and again Indra will be going back, and then on the way he will still have doubts. He will see that in the dream sometimes we become fearful, sometimes we become old. All these kind of transformations are happening in the dream. So how could this be proper knowledge? तो फिर इंद्र और वापस जाते समय और कुछ चिंतन करते हैं कि स्वप्न में तो कभी हम भयभीत होते हैं, कभी हम प्रसन्न होते हैं, तो वो तो बदलता रहता है, तो ये कैसे आत्मा हो सकती है? Because if you see in the definition in the Chandogya Upanishad about the Atman, which refers to the Brahman, the Supreme Lord, as well as it can be referring to the Jiva as well. Like some of the qualities are described. Vijaro, that means there is no old age for the Atman, and there is no grief, there is no fear. All these kinds of qualities are described. So Indra will be wondering, so how is it possible? तो छांदोग्य उपनिषद में आत्मन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और आत्मा दोनों को इंगित करने के लिए है, तो उसके कुछ गुण बताए गए हैं. तो जैसे कि उसको कोई शोक नहीं होता है इत्यादि. तो वो इस प्रकार से चिंतन करने लगा कि ये तो आत्मा के लक्षण नहीं दिख रहे हैं इस प्रकार. So again he will come back to Brahma, and Brahma will say, oh, okay, you are not convinced with that. Okay, do tapasya again for another 32 years. तो फिर वो दोबारा ब्रह्मा के पास आते हैं, तो ब्रह्मा बोलते हैं अच्छा अभी भी आप संतुष्ट नहीं है, तो ठीक है आप दोबारा से और तपस्या कीजिए. So then after the tapasya you will again come back, and then he will say that when you are in the deep sleep, whatever that you see, that is Atman, he will say. फिर वो कहते हैं जब आप सुसुप्त अवस्था में होते हैं तब आप जो अनुभव करते हैं वही आत्मा है. So Indra will again go back. On the way you will feel that when we are in deep sleep, you cannot be conscious of yourself. So how can I recognize myself? Again, this looks like it's not a clear explanation. तो फिर वो इंद्र वापस जब जा रहे होते हैं तो और मनन करते हैं कि जब हम सुसुप्त अवस्था में होते हैं तब तो हमारी कुछ चेतना होती नहीं है, हम कुछ तो कैसे फिर ये आत्मा की पहचान होगी, तो फिर उनको और संदेह उत्पन्न होते हैं. Because in deep sleep you are almost unconscious. So you are unconscious. How can that be Atman? So that will be his question. तो सुसुप्त अवस्था में हम लगभग अचेतन होते हैं, तो वो कैसे आत्मा हो सकती है, उनका प्रश्न था. So after when he comes back again to Brahma will be pleased to hear from him that he still has doubts. So then he will continue to explain, give him the real Brahma Gyan. तो फिर जब दोबारा से वो ब्रह्मा के पास आते हैं तो ब्रह्मा उनसे प्रसन्न होते हैं कि ये वास्तव में योग्य हैं, उत्सुक हैं जानने के लिए, तो फिर वो उनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं. But this story just reveals that there is a lot to do with the disciple also. The practicing sadhaka has to be really inquisitive, has to be serious, has to take up this mission of Krishna consciousness very seriously. तो इस पूरी घटना से जो हमें सीखने को मिलता है कि जो अभ्यर्थी है, जो शिष्य है, उसकी तरफ से बहुत कुछ है
करने के लिए अगर वो जिज्ञासु होगा, गंभीर होगा, तो वो चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाएगा. Otherwise, what's the point? We have taken initiation from a spiritual master, and if you are not serious about the practice of the sadhana, of waking up in the morning, chanting our rounds, reading Srila Prabhupada's books, everyone is engaged in the missionary activities of the movement. Unless we follow this with sincerity and seriousness, then we will not get the real result. तो अगर हम दीक्षा भी ले लें, लेकिन अगर हम जो ये सारे भक्ति के अंग हैं, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना, जप करना और पूरे इस मिशन के लिए जीवन को समर्पित करना, मिशनरी कार्यों में अपने को संलग्न करना, यदि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे वास्तव में वो ज्ञान प्राप्त होगा. So we see here that why Lord Shiva has chosen Prachetas, because they were very serious, they were really determined to perform austerities for the pleasure of the Lord. तो क्योंकि प्रचेत जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए उद्यत थे, गंभीर थे, इसलिए शिव उनसे प्रसन्न हुए और ये ज्ञान उनको दिया. So we can see in the upcoming chapters, in the 30th chapter, one of the verse, how the Lord was very pleased with their austerities. For 10,000 years they were performing severe austerities just for the pleasure of the Lord, following the Buddha Gita as given by Lord Shiva. और आगे के 30वें अध्याय में हमें देखेंगे कि कैसे भगवान उनसे प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने ये जो रुद्र गीत है उसको सुनने के बाद 30,000 साल तक तपस्या की. So in one of the verse, I think it's Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 4, chapter 30, verse 4. Please have a look at the purport. Prabhupada makes the point that in Kali Yuga we don't have to perform such kind of austerities like Valmiki or Prachetas or Dhruva Maharaj. Our austerity is very simple. We chant the 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra, follow the four regulative principles, and engage in devotional service. This will be very pleasing for the Lord and the entire parampara. तो तीसरे अध्याय में चौथे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्व काल में वाल्मीकि, प्रचेता इत्यादियों ने जिस प्रकार की कठोर तपस्याएं की, वर्तमान में हमें ऐसी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है. अगर हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और अपने को भक्ति से संबंध करते हैं, तो उसी से हमें ये जो फल है ज्ञान प्राप्त करने का, उसका अनुशीलन अनुभव करने का, वो प्राप्त होगा. Srila Prabhupada gives a hint in that purport that at the end he says that Chaitanya Mahaprabhu is given the most easiest process of chanting the holy names, but unfortunately we don't have taste to chant the names. तो श्रील प्रभुपाद उसमें अंत में एक हिंट देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बड़ा सरल उपाय दिया है ये हरे कृष्ण महामंत्र करने का, लेकिन हमें उसमें श्रद्धा निष्ठा नहीं है, ये हमारी समस्या है. And again, in another verse, the Lord is glorifying the Prachetas. We are just discussing these points because this shows the quality of the sadhaka or the person who is receiving the knowledge, how serious he should be. So this is Canto 4, chapter 30, verse 8. The Lord is very pleased by their activities. He says, "My dear sons of the king, I am very much pleased by the friendly relationships among you." तो भगवान आगे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में उनका प्रचेताओं का गुणगान करते हैं कि आप जो है आपस में अच्छा समन्वय बना के रखते हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ. तो यहाँ बिंदु ये है कि एक जो साधक है उसके अंदर किस प्रकार से अच्छे गुण होने चाहिए, उसको हम समझने का. And he says, all of you are engaged in one occupation, devotional service. वो कहते हैं भगवान कि आप सभी एक ही वृत्ति में संलग्न हैं, वो है भक्ति सेवा. And he says that I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. और क्योंकि आप सब आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, इसलिए आपका कल्याण हो. So this is the point. So when a devotee takes the words of the spiritual master and his instructions very seriously, he becomes purified and he becomes lovable and he becomes very friendly with everyone, and in turn he gives his knowledge to everyone out of the compassion for all the living entities. तो जब कोई आध्यात्मिक गुरु के वचनों को गंभीरता से ग्रहण करता है तो वो शुद्ध होता है, वो सभी का मित्र बनता है और सभी का कल्याण करने का प्रयास करता है. So this is an amazing chapter by which we can see how Lord Shiva he chosen Prachetas because of their great qualities that they have. तो ये एक बड़ा ही अच्छा अध्याय है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि शिव जी क्योंकि प्रचेताओं के अंदर ऐसे सुंदर अच्छे गुण थे, योग्यताएं थी, इसलिए उन्होंने उनको चुना अब इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को देने के लिए. And also we can know that it's not so easy to get the audience of Lord Shiva. और हम ये भी समझ सकते हैं कि शिव जी से सुन पाना
इतना सुलभ नहीं है। And Shiva is one of the Mahajanas, one of the 12 Mahajanas. शिव जी जो है 12 महाजनों में से एक हैं And Vaishnavanam Yatashambha, one of the greatest Vaishnavas. और वो सभी वैष्णव में महानतम वैष्णव भी हैं And it's so rare to get his association. और ये बड़ा दुर्लभ है उनका संग प्राप्त करना। But if we just imagine and think what kind of a fortune that we had in our life, we cannot even imagine the fortune that we have, that we got association of Srila Prabhupada and his followers and the knowledge and the movement that he has given. It's unimaginable what kind of mercy we have got. तो अगर हम थोड़ा चिंतन करें तो हमारी कल्पना के अतीत है कि हमारा क्या सौभाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों का संग प्राप्त हुआ है। So we are very fortunate, and we should take the best opportunity. We should use the best opportunity that we have got and engage in Tivra Bhakti. तो ये जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है इसका हमें पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए और गंभीरता से तीव्र भक्ति में अपने को नियोजित करना चाहिए। And we need to be walking with prayers and engaging in service to take complete advantage of the movement that Srila Prabhupada has given us. और श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन हमें दिया है इसका पूरा लाभ लेने के लिए हमें इस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी होंगी और इस प्रकार अपने को सेवाओं में हमेशा संलग्न करना होगा। So that's why every day we bow down to Srila Prabhupada, who has given us this great process of Krishna consciousness. तो इस प्रकार प्रतिदिन हम श्रील प्रभुपाद के नतमस्तक होते हैं जिन्होंने हमें ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में एक महानतम अवसर और एक पद्धति प्रदान की। Srila Prabhupada is carrying the message of the entire parampara in his books. He has given us the knowledge. श्रील प्रभुपाद पूरी गुरु शिष्य परंपरा का जो ज्ञान है वो धारण कर रहे हैं और ये अपनी पुस्तक में उन्होंने हमें दिया है। And by trying to please Srila Prabhupada and his followers, we'll be able to please all the acharyas in our parampara, going straight to Supreme Lord Sri Krishna. और यदि हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो हम समस्त गुरु शिष्य परंपरा और अंततः श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। So today is also the disappearance day of Srila Gaurakisora Babaji Maharaj. आज श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस भी है। So already we are late. I'll just with the pranam mantra of Gaurakisora Babaji Maharaj, we will try to understand, try to have a glimpse of such a great personality. तो आज उनके इस अभी समय कम है तो उनका प्रणाम मंत्र उच्चारित करके हम उनके महान गुणों के विषय में एक झरोखा प्राप्त करेंगे। So Namo Gaurakishoraya Sakshat Vairagya Murtaye. So I offer my obeisances to Gaurakisora Babaji Maharaj, who is the personification of renunciation. तो मैं श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करता हूँ जो वैराग्य मूर्ति हैं। So we can't even imagine the kind of renunciation that he has. उनका जो वैराग्य था वो कल्पना के अतीत है। Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode. So he's moved, he was worshipping the Lord Sri Radha Krishna in the mood of separation. तो वे श्री राधा कृष्ण की विप्रलंबा भाव में उपासना करते थे। And so on this auspicious day we take shelter of him, we beg for mercy unto his lotus feet so that we can engage in devotional service with great determination and enthusiasm so that we can please Srila Prabhupada and his followers and our predecessor acharyas. तो आज के इस शुभ अवसर पर हम उनकी भी शरण लेते हैं जिससे कि हम श्रील प्रभुपाद और समस्त आचार्यों की सेवा कर सकें। So stop here. I have some points but very late. Maybe 2 minutes, some more. Just couple of more minutes, just about little bit about Gaurakisora Babaji Maharaj. So when we speak about his renunciation, so he used to wear clothes which are discarded, which is considered useless. He used to wash it and he used to wear that. तो श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के वैराग्य के विषय में कुछ बिंदु, तो वे जो हैं जो ऐसे ही चिथड़े फेंक दिए जाते थे उनको उठा करके धो करके उनको पहनते थे। He was intensely chanting the holy names of the Lord in Vrindavan for 30 years. वो बहुत तीव्रता से 30 सालों तक वृंदावन में हरे कृष्णा कीर्तन जप में लगे रहते थे। And he saw all the Dhamvasis. It could be an ant, it could be a plant, it could be all the living entities. He saw them as
as an eternal servant of Krishna. और सभी धामवासी चाहे वो वहाँ पर चींटी हों पौधे हों वो उन सबको भगवान के नित्य संगियों के रूप में ही देखते थे. He was used to sometimes eat mud, used to drink Ganga water. कभी कभी वो केवल मिट्टी खाते थे या तो गंगा जल ही पीते थे. We can't even perceive or understand how someone can do this. हमें ये कई